तो चलिए इस वीडियो में हम numpy के बारे में देखें और numpy के बारे में जो कल बताया था कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे एरे के बीच। तो एरे के बीच तो सबसे पहले हम एरे ले लेते हैं। तो एरे के लिए हमने आपको बताया था कि जो ये रैंडम मॉड्यूल है, इससे हम रैंडम नंबर जनरेट करके एक एरे बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं AWT इक्वल्स टू और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं। नंबर ऑफ रोज हम 2 कर देते हैं और कॉलम जो है वो 3 कर देते हैं, ठीक। और इसके बाद इसमें जो है वो ज़्यादातर डेसिमल से छोटे भी नंबर आते हैं, थोड़े से देखने में अजीब लगते हैं, छोटे लगते हैं थोड़े से, तो उनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 10 से, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। इसके बाद हम इसको रन करा देते हैं। AWT को यहाँ से रन करा दीजिए या शिफ्ट इंटर से रन करा दीजिए, ठीक। तो ये हमारे नंबर हो गए, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, देखने में सही लग रहा है AWT, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज जो होता है, इसके ट्रांसपोज का तो ट्रांसपोज निकालना बताया था। ट्रांसपोज में .t का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से AW.t कैपिटल T लिखेंगे और शिफ्ट इंटर से इसको रन कराएंगे तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका है 2 रोज 3 कॉलम का, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज का मतलब हो गया, इसी को वो इसका रिवर्स कर देगा। जो 3 कॉलम है वो रोज हो जाएंगे और जो 2 रोज हैं वो 2 कॉलम बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कितनी बन गई हैं, 3 रोज बन जाएंगे, 3 रोज। और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, एक ये है एक ये है। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर हमारा ट्रांसपोज बन जाता है एरे का, ठीक। अब इसको हम मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि np डॉट जो फंक्शन है, मेथड है, उसको कॉल करते हैं dot डॉट और उसके बाद इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। तो हम देंगे सबसे पहले, किसी को दे सकते हैं AWT और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई तभी आप सही से करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ये 2:3 इसकी क्या है, इसकी जो ये साइज है वो 2:3 है, ठीक। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, जो इसका लास्ट वाला है, ठीक है, वो इसके पहले पे होना चाहिए। इसके पहले पे मतलब कहने का ये, अगर ये 2:3 है तो ये 3:2 होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो शुरू वाले, कहने का मतलब ये है कि अभी आपको बताते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए पहला एरे आपका नॉर्मल एरे, इसकी साइज ये है, और दूसरा जो ट्रांसपोज से बना है उसकी साइज ये है, ठीक। तो जो डॉट प्रोडक्ट से जो बनेगा कोई एरे, ठीक, तो वो ऐसा बनेगा। मतलब इसकी जो इसका जो ये जो है लास्ट वाला और इसका जो ट्रांसपोज का ये पहला वाला, ये दोनों कट हो जाते हैं, ठीक। तो जो हमारा जो साइज बचता है वो 2:2 का बनता है, ठीक। 2:2 का यही हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, कहीं भी आप अगर एरे को, जो एरे होते हैं उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब होता है, तो उसमें जो नया साइज बनती है तो उसको हम यही ऐसे ही पता करते हैं। इसका वाला पहला जिससे मल्टीप्लाई किया था उसका लास्ट वाला, और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है इसका पहला वाला, ठीक। तो ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं। जो साइज बचती है वो इसकी ये पहली वाली, और जो दूसरा मल्टीप्लाई कर रहा है उसका लास्ट वाला। तो ये 2:2 क्रॉस की ये हमारी मैट्रिक्स बनती है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप AW.t ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे इसमें हमें 2 वैल्यू पास करने होते हैं डॉट जो फंक्शन है उसके अंदर। तो एक तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जिनको हमें ये मल्टीप्लाई करके देता है ये डॉट फंक्शन के। तो AWT.t ये हमारा एक पहला वैल्यू हो गया, पहला आर्गूमेंट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, वो नॉर्मल AWT, ठीक। अब इसको हम रन करा देते हैं शिफ्ट। तो रन कराने से हमारा देखिए ये हमारा आता है ये आउटपुट। तो ये क्या है, हमारा 3x3 का है, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा था, ठीक। तो उसने पहले क्या लिया, ट्रांसपोज ये वाला लिया ना, ये वाला लिया, यानी कि 3:2 का लिया, ठीक। ये T है हमारा ट्रांसपोज वाला, और उसके बाद उसने नॉर्मल लिया, यानी कि 2 और 3 का लिया। तो मैं बोल रहा था कि ये वाला आपका खत्म हो जाता है, ठीक। इसीलिए जो नई साइज बनती है क्या बनती है, 3:3 की बनती है। इसलिए यहाँ पर क्या जो
और डॉट में क्या आया, साइज, और 3 × 3 की आई। तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जो साइज आई है वो 3 रोज और 3 कॉलम की आई है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने इसकी शेप के बारे में बताया था कि इसके शेप को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी निकाल के देखते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और इसके आगे हम डॉट लगाते हैं और शेप लिखते हैं। शेप से आपको पता होगा, इसका शेप पता चल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ने शिफ्ट इंटर किया तो रन हो गया। ये देखिए हमारा शेप आ गया इसका। ठीक है, ये जो एरे था, जो डॉट प्रोडक्ट से बना एरे था, इसका साइज आ गया 3:3, यानी 3 रोज हैं 3 कॉलम। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल फंक्शन की। ये जो होते हैं फास्ट एलिमेंट वाइज एरे फंक्शंस होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत तेज होते हैं और इसमें हम जैसे बिना लूप के ही ये फंक्शन सब इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर कोई पाइथन का लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत फास्ट होते हैं और ये फंक्शन तेजी से काम करते हैं और मेमोरी एफिशिएंसी भी होती है और साथ में स्पीड भी होती है इनमें। तो इस टाइप के फंक्शन होते हैं जैसे स्क्वायर रूट हुआ, SQRT हुआ, एब्सोल्यूट हुआ, ABS जिसको बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन हुआ, और बहुत सारे हैं। मॉड एफ है, फ्लोर है, सेल है, साइन है, लॉग है, EXP है, जिसमें एक्सपोनेंट, E का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने वाला, कॉस, साइन, ये सब भी होते हैं सब। तो इसी का कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो पहले हम बना लेते हैं एक एरे बना लेते हैं। तो AS बना लेते हैं, AQT नाम से एक एरे, NP डॉट अरेंज। सिंपल एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अरेंज के अंदर कितने एलिमेंट हमें चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए 6 चाहिए। ठीक, तो इसको हम रन करा देते हैं और AQT को रन कराते हैं तो ये हमारा एलिमेंट। अब AQT के अंदर हम क्या काम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा के देखते हैं यूनिवर्सल फंक्शन वाले। सबसे पहले हम NP लिखते हैं, मॉड्यूल नेम, फिर उसके बाद उस मॉड्यूल से उठाया गया जो फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे। इसका नाम है SQRT, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि हम इस सभी एलिमेंट जो है इनका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एरे था, जो कि ये आउटपुट जिसका था, इसको हम यहाँ पे देते हैं अंदर AQT। ठीक, तो इसके अंदर हम इसको पास कर दिए। पास करने के बाद ये क्या काम करेगा, ये इन सारी चीज़ों का इन सारे एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल देगा। ठीक, तो इसको रन कराते हैं। ये देखिए इसने सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का 1 होगा और 2 का यहाँ पे 1.41 ये होता है। इस तरीके से ये काम करता है। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट निकाला तो हम क्या काम करते हैं, स्क्वायर रूट का उल्टा आपको पता है स्क्वायर होता है। तो अगर ये जो आया है इसी को हम स्क्वायर कर दे तो वापस हमारे ये एलिमेंट मिल जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया और इससे हम AZ, ये आपको दिखेगा ये जितना आया था। ठीक है, AZ की वैल्यू इतनी आई क्योंकि स्क्वायर रूट निकल गया है। ठीक है, AQT का स्क्वायर रूट निकाला, AQT नाम का एरे, उसका स्क्वायर रूट निकाला, उसके एलिमेंट का इतना आ गया। ये जो एरे नया एरे है इसका नाम क्या AZ है। अब इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, तो वापस लिखते हैं NP डॉट स्क्वायर, SQUARE। ठीक, इसके अंदर हम इसका नाम लिख देते हैं AZ। ये क्या काम करेगा, ये जो एलिमेंट हैं जो कि इस एरे के हैं इन सब का स्क्वायर करके सामने ले आ देगा। ठीक, तो शिफ्ट इंटर किया, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, स्क्वायर SQU, अच्छा ये गलत लिखा हो, SQU, यहाँ पे U गलत लिखिए, U होना चाहिए। उसके बाद हम रन कराते हैं, ये हमारा रन हो गया। अब देखिए सबको वापस ले आया। ठीक है, 1 0 1 तो वही रहेंगे। ये देखिए इसको, ये स्क्वायर रूट था इसका, दोबारा स्क्वायर कर दिया तो वापस 2 आ गया। यानी कि हमारा जो पुराना नंबर था ये वाला एलिमेंट ये सब आ गया। हालांकि उसमें डेसिमल ऐड हो गया लेकिन है वही एलिमेंट। ठीक, तो इस तरीके से ये जो स्क्वायर यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं इस टाइप में बहुत सारे होते हैं। आप लोग इंटरनेट से इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, एरे के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे
कि एक एरे के आधार पे दूसरा एरे कैसे बनाते हैं, कुछ कंडीशन को लेकर। ठीक, तो कंडीशन के आधार पे एक एरे से दूसरा एरे बनाने की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। Audio Jungle.